तो तुम 15 दिन के बाद पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। और वो 1-2 रुपया का बात नहीं है। बस तुमको तुमको दिमाग में बैठा लेना है कि हम अकेले हैं। अगर तुम सोचोगे कि ये करेगा तब हम करेंगे तो नहीं कमा पाएगा। वो नहीं करेगा, नहीं तुमको कमाने देगा। मेरा देखा हुआ है। तो ये दिमाग में तुमको पहले बैठा लेना है कि हम अकेले हैं, तभी तुम कमा पाएगा। ये करे चाहे नहीं करे, हम करेंगे। तुम भी वही सोचो, ये करे चाहे नहीं करे, हमको करना है, बस बात खत्म। एक लड़का है, उसका नाम था अविनाश, ठीक है। वो क्या करता था पता है? जैसे उसको सिखाए हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए, जैसे गूगल में जाकर लिखता है ना कंप्यूटर क्लास नियर मी, तो नाम आता है। तो क्या करता था वो कि साइकिल का, उसके पास एक साइकिल था और मनईटाड़ हो गया, हीरापुर हो गया, तो क्या करता था साइकिल से चल जाता था। उसको मम्मी बोली जाओ आलू लेके आना, तो क्या किया कि उसको जय बोली कि जाओ आधा किलो तेल ले आना, तो उसके बगल में भी दुकान रहता था, उसके यहाँ नहीं जाता था। वो क्या करता था, हर एक दिन टारगेट बना लिया था कि हर एक किराना स्टोर में जाएंगे। और क्या किया कि पुराना बाजार में दिखता है कितना सारा किराना स्टोर का दुकान है, किसी किसी का भी नाम गूगल पर नहीं दिखता है। तो गया, बोला भैया आधा किलो तेल दीजिए, तेला ले लिया। बोला भैया हम कितना देरी से आपका नाम सर्च करे थे गूगल में, लेकिन आपका नाम ही नहीं मिल रहा था। उतना बोल दिया कि आपका गूगल में नाम नहीं मिल रहा है, बताइए कितना कस्टमर जा रहा है। अच्छा तेला दीजिए, तेला लिया। अब बीच बीच बोल रहा है, तो अब उसके दिमाग में खटका कि साला सही बोल रहा है यार। अब वो बोलने जा रहा है कि गूगल में कितना आदमी का नाम दिखता है, कितना कस्टमर आता है। तो वो लोग 2 लड़का था, एगो अविनाश था, एगो नाम था सोनू नाम का लड़का था। तो जैसे तुम दोनों कैसे है, गया चावल लेने, वो बोल दिया। तो बोला अच्छा बाबू तुम्हारे पास कोई जान पहचान का आदमी है जो बनाता ही? बोला हाँ मेरे वो जान पहचान का आदमी है, वो बनाता है। मेरे को चाचा का कपड़ा का दुकान था, उनका बनाया था, वो जमुई जिला में रहते हैं। झुट्टू कुछ बोल दिया। तो क्या नाम था, वो पहले से सर्च करके रखा है, देखिए ऐसा दिखता है। तो उसका नंबर है तुम्हारे पास? तो हाँ नंबर है, दे दिया अपना दोस्तों का नंबर, दोनों का सेटिंग हो गया और ले लिया उसे 1,000 रुपया। बस हो गया काम, 1,000 ले लिया। वैसे करते करते सीखते सीखते 50,000 कमाया था वो लोग दोनों मिलके। सीखते सीखते 50,000 कमा लिया था। किसी दिन सब्जी वाला के पास चला गया, किसी दिन अंडा लेना अंडा वाला पे चला गया, किसी दिन रेस्टोरेंट वाला के पास चला गया, भैया पनीर दीजिए, पनीर ले लिया। 100 रुपये का पनीर लेके 200 का 1,000 रुपये काम उठा लिया। बोले भैया आपका नंबर गूगल में नहीं दिख रहा, बहुत देरी से भटक रहे, ऐसे ऐसे खोजले चल रहे। तो बोले नहीं मेरा नाम तो है। तो सबका नाम जस्ट डायल में जरूर रहता है। तो बोला ये तो जस्ट डायल में है, हम जस्ट डायल में जाएंगे खोलेंगे। वैसे करते वैसे किया था बस। अब सोचो तुम्हारे मोहल्ला में कितना सारा दुकान होगा जिसका गूगल में नाम नहीं दिखता है। अब देखो दुकान तुम्हारा ही नहीं दिख रहा है। समझ में आया? तो वैसे करके तुम पैसा कमा सकते हो। ऐसा बहुत तरीका हम बताएंगे। तो मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचार करना, ना कि सेल करना। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी चीज का प्रचार करना, ठीक है। जब किसी चीज का हम प्रचार करते हैं तो उसे हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। यानी कोई चीज का तुम जब प्रचार करोगे, देखो जब कोई वस्तु बनता है ना उसका 5 कड़ी होता है। और एक स्टूडेंट रहे, ठीक है, 12-15 में हम स्टार्ट कर देंगे बाबू। देखो तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस होता है ना, तो सब कोई भी बिजनेस होता है तो उसका सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी प्रोडक्ट पहले बनाया जाता है। तुम भविष्य में क्या करोगे वो तुम सोचो। जैसे तुम सोचा कि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेंगे, जैसे कुरकुरे बनाएंगे, चाहे इधर देखो इधर कुरकुरे बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में आया ना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आया कि हम मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना। फिर दूसरा क्या होता है, उसका डिजाइनिंग करना। कोई भी चीज होता है पहले बनाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सोचे कि अभी सबसे ज्यादा डिमांड क्या चीज का है, शादी में सबसे ज्यादा डिमांड होता है नैपकिन का। देखता है नैपकिन बहुत ज्यादा मांग होता है। अरे हाथ तो पूछता है नैपकिन, तो नैपकिन, NAPKIN, नैपकिन, नैपकिन बिजनेस। देखो ये देखो नैपकिन का, देखो है ना नैपकिन का बिजनेस, ये नैपकिन का बिजनेस है। ये इसका देखो नैपकिन का मशीन है, ठीक है। अब तुम नैपकिन का बिजनेस स्टार्ट किया, तो बता नैपकिन का कुछ तो नाम रखेगा। कौन सा नैपकिन?
कोई ब्रांड का नाम रखेगा ना, तो सबसे पहले क्या होता है, वो प्रोडक्ट पहले बना तो उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग करना। दूसरा क्या होता है, उसका डिजाइन तैयार करना। डिजाइन मतलब क्या होता है, उसका एक नाम लिखना कि भाई नैपकिन है तो किस कंपनी का नैपकिन है, तो अंबुजा नैपकिन नाम रखे तो उसका पहले पोस्टर बनाएंगे, हैंडबिल बनाएंगे, फ्लैग्स बनाएंगे, है ना, तो उसको बोलेंगे डिजाइनिंग। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा उसका मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, उसका प्रचार करना। अब बताओ, तुम बहुत अच्छा नैपकिन बनाया, बहुत अच्छा डिजाइन बना लिया और उसका तुम प्रचार ही नहीं किया, तो क्या जानेगा, बताओ तो हमको थोड़ा सा पहले। तुम एगो चिकन का दुकान खोला कि हम चिकन बेचेंगे, और तुम चिकन का नाम ही नहीं कुछ रखा, तो क्या खरीदेगा? कुछ तो नाम रखोगे ना। जोमेटो नाम है ना, लेकिन बिना प्रचार के लिए जोमेटो का नाम जानता है सब। तो दूसरा होता है क्या चीज, मार्केटिंग। तीसरा होता है क्या, नेक्स्ट बिजनेस का चौथा मॉडल क्या होता है, बिजनेस का चौथा मॉडल होता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है तुम्हारा सेल्स। क्या हो जाता है, सेल्स। अब पांचवा होता है कंज्यूम। ये 5 प्रोसेस होता है एक प्रोडक्ट को बनने से लेके कंज्यूम होने तक। तुम ये सोचो कि तुम कल के डेट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, नई नौकरी हुआ, क्या करोगे, कुछ तो करोगे। सबका तो सरकारी नौकरी होगा नहीं, सिर्फ 2% आदमी का सरकारी नौकरी होगा पूरे भारत में, बताए हैं, सिर्फ 2%। तो बाकी जिंदा है कि मर गया, जिंदा है ना, तो कुछ न कुछ करके खा रहा है। अब तुम कल बिजनेस करोगे, तो कल बिजनेस करोगे और तुम मार्केटिंग करवे नहीं करोगे, तो कस्टमर कैसे आएगा तुम्हारे पास। तो इसके लिए मार्केटिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले हुआ मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद डिजाइनिंग, जो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में बनता है, एआई से बनता है, उसको डिजाइनिंग बोलते हैं। फिर होता है मार्केटिंग, फिर होता है सेल्स, तब होता है कंज्यूम। तो टोटल कितने प्रकार के मॉडल होते हैं, 5। तो मार्केटिंग इज द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस। तुम कितना भी अच्छा डिजाइन क्यों नहीं बना लो, कितना अच्छा कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारा डिजाइन नहीं होगा तब तक तुम्हारा सेल। तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन, उसके बाद मार्केटिंग। तो तुम्हारा कोर्स में दोनों है, डिजाइन भी है और मार्केटिंग भी है। अब बताओ, सबसे तुम्हारा आज के डेट में तुमको कौन ऐसा चीज तुम जो यूज करते हो 24 घंटा, कोई ऐसा सामान का नाम बताओ जो तुम यूज करते हो उसका तुम प्रचार नहीं देखा है। तुम्हारा पूरा फी रिटर्न कर देंगे हम अभी तुरंत। लो, बुड़बक समझता है हमको, उसका तुम जाना कैसे रे, उसका नंबर तुम जाना कैसे। दुनिया में जितना भी चीज होता है बाबू, सबको मार्केटिंग से ही आदमी नाम जानता है। तुम उसका मार्केटिंग देखे होगे या अल्टरनेटिव उसका दूसरा मार्केटिंग, तुम जो भी चीज यूज कर रहे हो ना, सबका कहीं ना कहीं मार्केटिंग होता है। उसके जगह पर तुम एगो आता है बांधने वाला, वो देखा होगा, कहीं ना कहीं तुम उसके जगह पर कड़ी पहनता होगा, काड़ा होता है ना, वो पहनता होगा, उसी का रूप है ना वो है मार्केटिंग। मतलब तुम बिना मार्केटिंग उसका नाम ही नहीं जानोगे। जब तक मार्केटिंग नहीं होगा जब तक तुम नहीं जानोगे। मार्केटिंग होगा। तुम लोग मोमोज कब खाया बताओ, लगभग किस ईयर में, 15-16 में। तुम 14 के बाद, तुम लॉकडाउन के बाद खाया, तुम 20 21 में। तुम रे मोमोज, मोमोज तुम रे कब खाई रे मोमोज, 14-15। हम मोमोज खाए थे 2011 में। वंडर वाटिका नाम का एक रेस्टोरेंट था, जहां पर फूड फैक्ट्री है ना बिग बाजार के पास, उसी में पहले एक वंडर वाटिका नाम का रेस्टोरेंट था। तो हम लोग उसमें बैचलर थे, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था जन्मजय पांडे। हम लोग 4 लड़का मिलके रहते थे। तो वो बीटेक करने के लिए चल गया था कॉलेज, और हम यहीं धनबाद में रहते थे। तो लड़की पटाया था धनबाद का, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, तो हमको भी साथे ले गया था। तो हमको बोला चलो मोमोज खिलाएंगे। हम ऐसे ऐसे खखोर रहे, बेटा ये मोमोज का चीज होता है। तो गए, तो देखे बेटा पनीर मोमोज मंगवाया। वो रहता था बेंगलोर में, बीटेक कर रहा था, उधर तो चलता था। तो बोला कि मोमोज खिलाते रोशन चलो। तो देखे मैदवा में फाड़ के पनीर उन्हें डालल है, ये वो खाए, बहुत अच्छा लगा, एक प्लेट पूरा खा गए। तो अब बताओ कि उसका प्रचार हुआ तब नहीं जाना,
आज देखो मोमोज मोड़े मोड़े मिलता है ना, सब कुछ का प्रचार होता है बाबू। अब देखो, अब तो मोमोज का फ्रेंचाइजी है, वाव मोमोज फ्रेंचाइजी चलता है मोमोज का भी। अभी तो कुरकुरे मोमोज चला है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्रिप्सी जैसा लगता है। तो सब कुछ का प्रचार होता है। तो प्रचार जो होता है ना, वो टोटल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रचार होता है जिसको बोलते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग, मतलब जब किसी चीज का प्रचार तुम करते हो टीवी से, कैसे करते हो, रेडियो से, बिजनेस मैगजीन से, हैंडबिल से, बिलबोर्ड से, न्यूज़पेपर से, है ना, डायरेक्ट टेलिंग कॉलिंग करके, डायरेक्ट मीटिंग करके, ये सब को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है, जैसे घरे घरे पोस्टर बांटा, हैंडबिल बांटा, मिलता है ना, कॉलेज वॉलेज जाते हैं तो इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। जो पहले चलता था, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, लेकिन पहले चलता था। धीरे धीरे तुम बड़ा शहर में जाएगी ना, तुम दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई सब में जाएगी, तुमको ये सब नहीं मिलेगा। वहां शहर गंदा करने पर फाइन है। वो सब जगह ये सब नहीं होता है कि तुमको मन किया गंदा कर दी, छोड़ दी गंदा करके, वैसा नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्या बोलते हैं उसको? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे बंद हो रहा है। क्यों? बड़ा बड़ा शहर में तो बाबू ऑलरेडी एटलीस्ट बंद हो चुका है। छोटा छोटा शहर का तो नहीं बताएंगे, लेकिन बड़ा बड़ा शहर में बंद हो गया। वहां तुमको कॉलेज में हैंडबिल वैंडबिल बांटते तुमको नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ दो ही तीन चीज चलता है, एक बड़ा बड़ा होर्डिंग जो देखती है ना रास्ता में, बिल बोर्ड, वो चलता है, और नहीं तो टीवी में ऐड चलता है। तुमको हैंडबिल वैंडबिल नहीं मिलेगा रास्ता में। दिल्ली उल्ली में बहुत फाइन है, मिलेगा मोहल्ला वोहल्ला में जो होता है थोड़ा बहुत मारता है, ठीक है, लेकिन तुम सरकारी दीवार पर नहीं मार सकते। जैसे धनबाद में गिना देते हैं पकड़ के, उस तरह से नहीं होता वहाँ। और वहाँ पुणे उने में तो तुम जैसे किसी होटल में होटल में बैठा ना, जिस होटल में बैठा उसका प्रचार तुमको ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बगल वाला का बिल्डिंग का प्रचार दिखने हो जाएगा स्टार्ट। इतना डिजिटल मार्केटिंग उधर चलता है। वहां पंडित जी को बुलाना है तो तुमको ऑनलाइन बुलाना होगा। पंडित जी तुम कहाँ, किससे पूछोगे पंडित जी कहाँ पूजा कराना है? आम का लकड़ी चाहिए, तुमको गोबर चाहिए, कुछ नहीं, सब सब ऑनलाइन मिलता है, सब ऑनलाइन, सब बुला लो, सब पैकेट बना हुआ रहता है, लाके दे दिया, पूजा करा लो। पंडित जी भी ऑनलाइन बुक कर लिया। पंडित जी भी अपना प्रोफाइल बना के रखा है, फलानमा पूजा के 1100 रुपया, ढेकनमा पूजा का 1500 रुपया, ढेकनमा पूजा का 1000 रुपया, मरनी का 5000 रुपया। ब्रह्मजनार में ये कपड़ा है, सब कुछ पैकेज है, किन पैकेज को सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से। और कुछ नहीं, पंडित जी आया, तुमसे कुछ ज्यादा बात नहीं करेगा, एकदम ओरिजिनल पूजा कराएगा। यहाँ का नहीं कि यहाँ जल्दी पंडित जी कैसा रहता है, लपेटने के चक्कर में रहता है, जल्दी करके दूसरा क्या जाना है, वो सब नहीं। उसका टाइमिंग आवर भी लिखा रहता है, कौन सा पूजा में कौन सा बुक पड़ेगा वो भी लिखा हुआ रहेगा। उसमें कोई बेईमानी नहीं। पूजा खत्म हुआ और वहीं से पेमेंट कर दो ऑनलाइन, कोई तुमसे मांगेगा नहीं, जजमान पैसा दीजिए 1100 रुपया, नहीं नहीं 1200 में होगा, नहीं नहीं हाँ 1000 रुपये में डील करिए, डन। वो सब डन उन नहीं होता। ऑनलाइन पेमेंट करिए, पूजा किया, पंडित जी चल दिया। उसमें भी जैसे नहीं, पंडित जी घर में खाना खा लीजिए मेरा, वो खाना खा लेगा, तुम ऑप्शन है वो, मतलब अगर बिहारी पंडित जी मिल गया तो ठीक है, झारखंडी मिल गया तो ठीक है, तो खा लेगा। बाहर का पंडित जी रहेगा तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाएगा, पूजा कराएगा, चल देगा, ठीक है। तो वो भी ऑनलाइन होता है। तो ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया, कि जैसे तुम्हारा हैंडबिल से, फ्लैक्स से, पोस्टर से, ये सब को ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं, कूपन से। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग बंद हो गया, बंद हो रहा है धीरे धीरे। अब क्या आ गया? ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज का तुम ऑनलाइन प्रचार करते हो, इसी को ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं, इसी को डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं, इसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बोलते हैं। आया समझ में? तो जब किसी चीज का प्रचार तुम इंटरनेट और मोबाइल से करते हो तो उसको बोलते हैं डिजिटल। क्या बोले? जब किसी किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार, क्या बोले फिर से बोलो? जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार हम कैसे करते हैं? मोबाइल से करते हैं, या लैपटॉप से करते हैं, या इंटरनेट से करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। आया समझ में सबको? जैसे आज के डेट में सबसे ज्यादा चल रहा है ईमेल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया कैंपेन बनाकर हो गया, सर्च इंजन एड्स हो गया। जैसे गूगल में अगर मान के चलो तुमको अभी मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी तुमको पेड़ा खाना है, हमको अभी पेड़ा खाना है, चाहे रसगुल्ला खाना है, यहीं पर मंगा लेंगे बैठे बैठे। चाहे हमको अभी रेस्टोरेंट पता लगाना है, धनबाद का बेस्ट रिसोर्ट कौन सा है, तो लिख देंगे बेस्ट
रिसोर्ट इन धनबाद। अब जो कोई बेस्ट रिसोर्ट कौन सा है? बेडलॉक। आगे है ना बेडलॉक, ठीक है ना। पार्क लेन, टीजीएम, द गार्डन। देखो ये सब रिसोर्ट का नाम है। देखो देखो आ गया टीजीएम, है ना, सोनोटेल, परदेसी, ग्रैंड मैरिज, है ना, द बिडिंग बिल्स, एसबी इंटरनेशनल, वेदिका हिल्स, है ना, कुकून, होटल द वेन्यू, अभी बगल में यहाँ पर ही लेक्सिस इन, होटल प्रकाश रेसिडेंसी, फलानुमा ढकानुमा, सब देखो आगे। अब सोचो इसका नाम ही नहीं मिल रहा है तो अब सोचो कि उसका नाम ही अगर गूगल में नहीं मिले तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन एड्स। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन एड्स। उसके बाद हो गया तुम्हारा एसीओ। एसीओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। उसके बाद हो जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हम नहीं बेच पा रहे, हम बोले कि तुम बेचो, हम तुमको कमीशन देंगे, तो तुम वीडियो के माध्यम से उसको बेच सकते हो, और तुम जो बेचोगे उससे हम तुमको कमीशन देंगे, है ना। एफिलिएट मार्केटिंग, लैंडिंग पेज, है ना। तो ये सारे चीज किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग। समझ में आया सबको? यानी जब किसी चीज का प्रचार हम कैसे करते हैं? मोबाइल से या फिर इंटरनेट से। क्या बोले? फिर से बोलो। मोबाइल या इंटरनेट से, तो उसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? अब आ जाता है सर कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद हम पैसा कितने तरीके से कमा सकते हैं। हम अभी तुम लोग को बता देते हैं कि ये पहले हमको बताओ कि कोई ऐसा बिजनेस का नाम बताओ जिसमें मार्केटिंग का जरूरत नहीं है। बोलेगा अंडा का बिजनेस। अंडा तुमका नाम जाना कैसे? हाँ बोलो ना। कौन सी बुक में? बुक? बोले बुक में देखे थे, तो बुक में देखा ले तो प्रचार हुआ नहीं, खत्म, खत्म, है ना। तो सोचो कि जितना भी दुकानदार नजर आ रहा है तुम्हारे पास, आसपास जो भी दुकानदार है, चाहे कपड़ा बेच रहा हो, चाहे माउस बेच रहा हो, कीबोर्ड बेच रहा हो, जीन्स बेचता हो, रियल एस्टेट का काम करता हो, कोई भी धंधा कर रहा है, उसको मार्केटिंग करवाना होगा कि नहीं करवाना होगा? धंधा का दूसरा पार्ट होता है मार्केटिंग। बोलो कैसा बिजनेस है? तुम 10 गो धनबाद का दुकान का नाम बताओ, बताओ तो। 10 गो कपड़ा का दुकान का नाम बताओ धनबाद में, बोलो। चलो किराना स्टोर का दुकान का नाम बता 10 गो, या अपना दुकान का नाम छोड़ के। नहीं बता पाया? क्यों? वो लोग प्रचार ही नहीं करता है। और बोल देंगे नहीं, 10 गो ऑनलाइन का नाम बताओ, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, फलना ढेकना बोल देगा। क्यों? उसका नाम कैसे तुम जाना? ड्यू टू द एडवर्टाइजमेंट। तो आज के डेट में बाबू सब तुम्हारा कस्टमर है, हर एक कोई तुम्हारा कस्टमर है, बस तुमको उससे पैसा निकालने का बुद्धि होना चाहिए। बताए थे ना अविनाश के बारे में, उसको बुद्धि था निकालने का। वो डायरेक्ट उसको जाके बोलता कि भैया हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं, अब गूगल में नाम लिख देंगे, वो देता उसको काम। वो दूसरे तरीके से पैसा बुद्धि लगाया। ए लिखा गया रे, भाग रही है। एक सेकंड बेटा।
यहाँ तक समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब तुम्हारा ऑफलाइन में, तो इसमें ईमेल मार्केटिंग वो होता है। अब भाई तुम्हारा पैसा कमाने का एक तरीका तो बताएं कि तुम्हारे एरिया में बहुत सारा दुकानदार है जिसको कि वेबसाइट बनाना है, जिसको गूगल एड चलाना है, जिसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है, सब काम करवाना है। लेकिन बशर्ते क्या है ना कि हम उसके तक पहुंच नहीं पा रहे। अगर हम उसके साथ पहुंच जाएंगे ना तो बनवा लेगा। अब जिसको इसको नहीं पता था कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बनता है, वेबसाइट से भी कस्टमर आता है, ये धीरे धीरे मेरे साथ रहते 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 जान जाएगा, ये अपना दुकान का सब बना लेगा। अब सोचो इसके मोहल्ला में 20 गो दुकान है और इसके मोहल्ला में 50 गो नया आदमी शिफ्ट हुआ और उसको कहीं ना कहीं सामान खरीदना है। ये गूगल में सर्च मारा नियर मी ग्रोसरी स्टोर, इसका नाम आया, इसी के पास जाएगा सामान लाने, दूसरा के पास जावे नहीं करेगा, चाहे कितना चकाचक दुकान खोल लेने। नहीं बना के रखेगा, जिसके तिसके घुस जाएगा। सही बोले ना? अब सोचो तुम दिल्ली घूमने गया और तुमको सस्ता में होटल चाहिए, तो तुम क्या करोगे? लिखोगे ना नियर मी चीप होटल, जो मिलेगा गूगल में उसी को ना कॉल करोगे, पूछ रहे भैया यहाँ होटल है, भैया भैया यहाँ होटल है, भैया सस्ता होटल मिलेगा भैया, किसे पूछे बोलो तो। कल हम दिल्ली गए थे, दिल्ली नहीं मथुरा गए थे, तो वृंदावन में हमको रुकना था। तो वृंदावन में रुकना था तो टेम्पो वाला से पूछ रहे हैं, तो टोटो वाला एगो पहले एक जगह चना खा रहे थे, तो बोले कि भैया यहाँ पर नियर में होटल है, तो बोला भैया यहाँ से 1 किलोमीटर बाद 2-3 बढ़िया होटल है सस्ता में। लेकिन टेम्पो वाला के पास साथ मत पूछिएगा, गूगल में सर्च मार लीजिए, टेम्पो वाला कमीशन सेट रहता है, वो टेम्पो वाला से पूछिएगा चाहे टोटो वाला से, वो ले जाएगा और 1200 रुपया का है, वो 1400 दिलवाएगा और बोलेगा दिन टाइम मारते जाएगा वो। हम बोले देखते हैं, हम सर्च मार लिए, पहले से रेट तय कर लिए होटल वाला से, जिस होटल वाला पास ले जा रहा था उससे पहले ही बात कर लिए थे। वृंदावन में गए थे घूमने के लिए, तो उसी होटल में हमको ले जाकर रोका, हमको बोला कि एक बहुत अच्छा होटल है, रास्ता में पड़ता है, तो आपको बात करवा देंगे, तो मात्र 1400 रुपये लेता। ठीक है वैसी बोला, और उसका रेट था 1000 रुपया एक दिन का, एक रूम लैट्रिन बाथरूम था। तो बोले ठीक है ले लेते हैं। तो जब वो टेम्पो वाला साथ बैठे ना, टेम्पो वाला 1400 रुपया हमको तय करवा दिए, 1400 रुपया लगे। बोले हाँ चलिए चलिए, और जिसके यहाँ गए थे उसी यहाँ रोक दिए, उतरे, बोला यही याद यही है यही है, और हम उसको पहले से पेमेंट सब दे चुके थे। तो बोला कस्टमर लाए बात करिए, तो हम बोले भैया आप दिखा दी उसको रसीद, देखिए मेरा बुक खोल है। बोले भैया 1000 रुपये हम रूम बुक किए, आप 1400 रुपये दिलवा रहे हैं, हमको ले आया समझते हैं अपना 400 कमीशन हमको पहले चना वाला बता दिया था, बस चुप हो गए, कुछ नहीं बोला। तो ये गूगल का तुम्हारा फायदा है। तो एक उस तरह से पैसा कमा सकते हो। दूसरा तरीका है पैसा कमाने का कि तुम जॉब भी ले सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, सब में चलता है। देखो डिजिटल मार्केटिंग जॉब खाली लिख के सर्च किया, यहाँ पर जाना, धनबाद हटा दो। कितना जॉब है? 2 लाख कितना है? 2,32,253 वैकेंसी। तो जॉब से पैसा कमा सकती हो।
तो एक तरीका नहीं है बाबू डिजिटल मार्केटिंग कैसा करके पैसा कमाने का, बहुत सारा तरीका जिससे तुम पैसा कमा सकते हो। हर एक तो तुमको हम बोले कि 15 दिन के बाद ही पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। खाली तुमको बस यही चीज दिमाग में बैठाना है कि हम अकेले हैं, तभी कमा पाओगे। अगर सोचोगे ये करेगा तो हम करेंगे, नहीं कमा पाओगे। कमाने ही नहीं देगा तुमको हुरूर के, नहीं नहीं करो ये है वो है करके तुमको टांग बढ़ा के खींच के। अभी एक नया कोर्स चालू कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेलिंग कोर्स। 3 दिन का कोर्स है। मतलब तुम कम दाम में सॉफ्टवेयर खरीदो और कम दाम में बेचो, बीच में पैसा कमाओ। नहीं समझा? जैसे तुमको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैपकट का तुमको सब्सक्रिप्शन लेना है, कितना लगेगा मंथली? 800 900 1000 2000 महीना लगेगा। हम तुमको 300 रुपये महीना में देंगे। खरीदेंगे 150 महीना में, देंगे 300 रुपये महीना। कैपकट का सब्सक्रिप्शन हो गया, बहुत सारा सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन। 3 दिन का कोर्स है। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी कोर्स कर ही रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए तुमको क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? सबसे पहले तुमको क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा? सबसे पहले तुमको जरूरत पड़ेगा एक वेबसाइट का। वेबसाइट जैसे कोई भी कस्टमर तुम्हारे पास, जैसे तुम मान के चलो कि एक एजेंसी ओपन किया कि भाई हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, है ना? तो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो किसी को पोस्टर बनवाना हो, किसी को हैंडबिल बनवाना हो, किसी को फ्लैक्स बनवाना हो, तो तुम अपना वेबसाइट बनाओगे तब ना तुम्हारे पास आएगा कस्टमर। तो पहले एक वेबसाइट का जरूरत पड़ता है, उसी को वेब कोडिंग भी बोलते हैं। दूसरा, फेसबुक पेज का जरूरत पड़ेगा। तीसरा, गूगल एड्स का जरूरत पड़ेगा। चौथा, इमेज का जरूरत पड़ेगा। पांचवा, वीडियो का जरूरत पड़ेगा। ये सब तुमको जरूरत पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग का काम करते समय। पहले तुमको इमेज का जरूरत पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरत होता है क्या चीज का? इमेज का, है ना? फिर वीडियो का जरूरत पड़ेगा तुमको। उसके बाद क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? नीड लैपटॉप। पहले क्या था कि मोबाइल से डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता था, लैपटॉप भी चाहिए, लेकिन अब खत्म। तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से तुम डिजिटल मार्केटिंग काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं लैपटॉप का। मोबाइल से ही सारा कुछ। मोबाइल से वेबसाइट बन जाएगा, मोबाइल से इमेज बन जाएगा, मोबाइल से वीडियो बन जाएगा, मोबाइल से क्लाइंट से बात हो जाएगा, मोबाइल से उसको सर्विस दे दोगे। ला 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 ला। मोबाइल में व्हाट्सअप, मोबाइल में सब कुछ मोबाइल से, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। लेकिन लैपटॉप है तो सोने में सुहागा। लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है, नहीं लैपटॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप तुम्हारे पास नहीं है, तुम हड़बड़ा गया कि सर कैसे कमाएंगे। तुम ये सोचो कि तुम कमाओगे कैसे। जीवन इतना लंबा है ना बेटा, इतना लंबा है ना कि तुम सोच नहीं पाएगा। तुम अभी अपना प्रेजेंट सिर्फ देख रहे हो। सोचो 5 साल बाद तुम्हारा शादी जब हो जाएगा, उसके बाद तुम अपना खर्चा कैसे चलाओगे? उसके बाद तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, उसके बाद पापा हमको चॉकलेट दीजिए, पापा हमको किताब दीजिए, क्या करोगे? सोचो, बताओ। तुम बोले सर मेरा बाबूजी के पास बहुत पैसा है। नहीं, बहुत सारा लड़का ऐसा रहता है कि मेरा बाबूजी बीसीसीएल में। अरे तुम्हारा बाबूजी बीसीसीएल में है, तुम्हारा बाल बच्चा ओल्हा मारेगा ना, पापा आप किए कुछ, उसके बाद तुमको लगेगा ना मरे कि जिंदा रहे। रियलिटी बता रहे हैं। अगर तुम जीवन में कुछ नहीं किया ना, खाली बाबूजी पर पल रहा है, तो तुम्हारा जब बच्चा होगा ना, वो भी कुछ नहीं करेगा। वो भी बोलेगा कि हम भी नहीं कुछ करें। वो जो मन होगा करेगा, जो नहीं मन होगा नहीं करेगा। सही बोले नहीं? सिर्फ वही बोलेगा आप किए कुछ जीवन में। मुंह पर जिस दिन बोल दिया ना कि आप जीवन में कुछ किए, उस दिन तुमको लगेगा साला कि कुछ कर लेते, ताजी होलना नहीं हमको देता बेटा। हम अपना घर में देखे है ना, और मेरे साथ है, मेरे साथ हुआ है। बस तुमको इतना एग्जाम्पल दे रहे ना कि मेरे घर में गांव में एगो पंखा नहीं था, उसमें पंखा मिलता था 500 रुपया में, जो ऊपर में पंखा चलता है ना। मेरा घर बहुत बड़ा है गांव में, ठीक है, और सबका घर में पंखा रहता था। हम लोग गर्मी में सोते थे, जब लाइन, जब मान के चलो कि गर्मी देखते हो ना, गर्मी दिन में आदमी छत्ता पर सोता था, तो हम लोग छत्ता पर सोते थे पंखा नहीं रहने के कारण। और जब पानी पड़ने लगता, गर्मी में देखते देखते बीच में पानी आ गया, तो फिर हम लोग रात भर जगल रहते। 300 रुपया नहीं था कि पंखा लगा सके। और अभी हमारे यहाँ 2 4 5 को पंखा इन में फेंकल रहता है खराब, जो यूज नहीं करते। हम ये चीज अपने ऊपर, मेरे ऊपर बीत चुका है।
तो ये हम नहीं चाहते हैं कि अब हम इतना करके अभी अपना बाल बच्चा के लिए रख दिए ना कि हमको बोल ही नहीं पाएगा। उसको सब कुछ करके हम रख दिए। अभी ये घर द्वार जमीन जायदाद गाड़ी उड़ी सब ले दिए उसको, कुछ नहीं करना, खाली अपना लाइफ सेट करना। मेरा बेटा को बस कुछ नहीं, अपना लाइफ सेट करना है बस। वो नहीं बोल पाएगा हमको, लेकिन मेरे पापा को बोलते थे कि अगर आप अच्छे से कर लेते तो हम जितना पढ़ने में तेज थे ना कि अच्छा पोस्ट पर रहते, अच्छा नौकरी में रहते, लेकिन बेसिक कमजोर था, इस कारण से नौकरी नहीं हुआ। तो ये चीज तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारा बाबूजी क्या करके रखे हैं उसमें तुम्हारा कोई बहादुरी नहीं, तुम क्या किया वो बहादुरी है। तब ने तुम बेटा को बोल सकता है देखो हम ही करके रखे थे, तुम करके दिखाना तब आना, हो गया खत्म। यहां तक समझ में आया? उसके बाद फिर अब आज उसके बाद तुमको क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? इंटरनेट का। क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? इंटरनेट का। उसके बाद क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बाबू तुम्हारा क्लास 12 से 2 बजे तक है, अभी कितना टाइम हुआ है? हाँ तो छुट्टी नहीं मिलेगा, तो गार्जियन से बात कराओ पहले। जाने में मना नहीं है, पहले गार्जियन से बात कराओगे तब जा सकते हो, ठीक है? कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि तुमको, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कैसे डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है, बेचा कैसे जाता है। जैसे तुम्हारा दुकान है, अब तुम्हारे पास कोई कस्टमर है आटा लेने के लिए कि हमको 2 किलो आटा दीजिए, अब उसको आटा के साथ तुमको चावल भी देना है, तो तुम क्या बुद्धि लगाओगे कि तुम्हारे यहाँ आटा भी ले रहा है, तुम्हारे यहाँ चावल भी ले ले, तुम्हारे यहाँ चॉकलेट भी ले ले, तुम्हारे यहाँ बिस्कुट भी ले ले। वो दूसरा दुकान से जोमेटो से, वो जियो मार्ट से मंगवा रहा था, तो तुम क्या बुद्धि लगाओगे तुम्हारे यहाँ से सामान खरीदे? तो उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद क्या है? गोल। गोल सेट करना होगा। गोल मतलब एम। उसमें पेमेंट गेटवे से सब कुछ है, देख लेना, देख लिया ना? हाँ, तो सेट, गोल सेट करना होगा। गोल मतलब क्या होता है? एम, है ना? एम सेट करना होगा। उसके बाद आएगा बायर पर्सोन, अंडरस्टैंड? बायर पर्सोना। बायर पर्सोना मतलब, बायर पर्सोना का मतलब होता है सबको सब सामान नहीं बेचा जाता है। मतलब समझ में आया? सब कस्टमर को सब सामान बेचा, आया मेरा बात समझ में? सब कस्टमर को सब सामान बेचा। अगर हम जबरदस्ती तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तो तुम 3 दिन पढ़ेगा, चौथा दिन अपने आप आना छोड़ देगा। इसी को बोलते हैं बायर पर्सोना। कस्ट, देखो सब सामान सबके लिए बेचने के लिए बना भी नहीं है, नहीं बना है। अगर हम जबरदस्ती किसी को बेचना चाहेंगे ना, नहीं बिकेगा। अगर हम जबरदस्ती गए अम्बेले नहीं ले लीजिए, ले लीजिए, लेगा नहीं लेगा। तो कस्टमर के हिसाब से सामान बेचा जाता है। सब एप्पल का फोन नहीं ले सकता है, सब 5,000 का शर्ट नहीं पहन सकता है। शर्ट तो बिकता है, 200 में भी शर्ट देता है, 500 में शर्ट देता है, 1,000 में भी शर्ट देता है, 5,000 में देता है, 20,000 में भी देता है शर्ट। और हम 20,000 की 100 शर्ट बेचेंगे, लेंगे? लेगा? 200 रुपये का काम चल ही रहा है सर, को झूठे को लो टी शर्ट पहनता है खाली। तो सबको सब सामान बेचा नहीं जाता है। ये दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। अगर हम सबको सब सामान बेचना स्टार्ट कर देंगे ना, तो एक को स्टूडेंट नहीं जाएगा मेरे यहाँ। तो ये समझना एक मार्केटर का काम है। तुम कार का शोरूम में चल जाना, कार का शोरूम में, और तुम हाफ पैंट पहन के भी चल जाओ, चप्पल पहन के भी चल जाओ, और तुम अगर कार लेने वाले रहोगे ना और नहीं लेने वाले रहोगे, तो तुम्हारा बोली से पकड़ लेगा कार लेने आया है कि टाइम पास करने आया है। उसका इतना स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होता है उन लोगों का। जो कार दिखाता है कि देखिए इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, इसमें है ये बड़का डिक्की रहेगा, यहाँ देखिए स्टेयरिंग ऐसे से घूमेगा, ये देखिए स्पीकर है, यहाँ पर ये है, आपको ये सामान मिलेगा। तो जो तुम कार लेने के लिए जाओगे ना, तो उस तुम्हारा लैंग्वेज से पकड़ लेगा कार लेने आया है
कि खाली पूछने आया है, पता है उसका इस तरह का मार्केटिंग होता है, वो लोग इतना तक जानता है। तो इसी को बोलते हैं कस्टमर के इंटेंशन को समझना। फिर क्या होता है, लोकेट योर कस्टमर। अब कस्टमर को फंसाना, कस्टमर को अपने बातों में उलझाना। तुम देखना, अपने ऊपर लागू करके देखना कि तुम मोबाइल लेने गई थी 10,000 का, तुम हमेशा देखना 12,000 का मोबाइल लेके आएगी। सबके साथ होता है, बोलो होता है ना। तुमको भी मन में अगर 64 GB वाला ले ही रहे हैं, 12,000 लग रहा है, 124 GB वाला कहाँ ले लें, 1,000 में ज्यादा लग रहा है, लेवा दिया। सबसे ज्यादा फंसता पता है कब, घर जब तुम बनाएगी, अपना नया घर बनाएगी, तो नल उल बाथरूम का टैब वो सब लिया जाता है ना, उसमें पड़ता है बिल। हमेशा तुम अगर टारगेट रखिए कि 1 लाख का सामान लगाएंगे एसेसरीज घर में, तुम हमेशा 1.5 लाख 2 लाख का लगा देंगे। ये वाला नल देख रहे हैं मैम, ये नल जो है ना, इसका दाम 1200 रुपया। ये नल देखिए, ये वाला नल, इस नल में खूबी क्या है मैम कि ये नल में इधर से पानी गिरेगा, इधर से पानी गिरेगा, जोड़ दीजिए, इसमें गर्म गिरेगा, इसमें ठंडा गिरेगा। और लोग टारगेट लेडीज करता है नहीं, हाँ। और लोग जैसे जैसे हम और मेरी वाइफ गए नल खरीदने के लिए, तो हमको कुछ नहीं समझाएगा, वो लेडीज को टारगेट करता है। और लेडीज को बोले हाँ मैम, ठीक समझ में आ रहा है मैम, चाय उला पिलवाएगा चाय, ठीक है। और वो खाली जानिए ना बेटा, इसको समझा दिए, लेडीज को समझा दिए, जेंट्स को समझाने की जरूरत नहीं। अब घर दुकानिए में दोनों में हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे, ये वाला ले लीजिए, ये अच्छा है, एक ही बार नहीं लगाइएगा जी, हस्बैंड को दूर सलाह ले लो, के माता का करता होता है ना। तो ये होता है बायर को कस्टमर को समझाने का तरीका, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हम ऐसा आदमी ने जिसके सर में बाल नहीं, उसको कंघी भेज देंगे, पता है। दाढ़ी बढ़ाने मतलब हम वो आदमी हैं कि जिसके सर में बाल नहीं है उसको कंघी बेच देंगे। हम डोर टू डोर लाइटर बेचते थे, टिक टिक वाला लाइटर नहीं आता प्लास्टिक वाला, वो वाला बेचते थे, है ना। तो तुमको कस्टमर को लोकेट करने आना चाहिए। कंटेंट प्लान, कंटेंट प्लान, अब तुमको कंटेंट का प्लान बनाने आना चाहिए। एनालिसिस करना, एनालिसिस मतलब क्या होता है, आकलन करना, कैसे मार्केटिंग किया जाता है उसका आकलन करने तुमको आना चाहिए। 100 कस्टमर आया, 100 में से 80 को नहीं खरीदा, 20 को खरीदा, तो 80 को आया काहे, खरीदवे करेगा। अब बुद्धि लगा उसको, क्या हुआ, हो सकता है मेरा कोर्स कंटेंट उसको समझ में नहीं आया, या उसको हम टाइम दे नहीं पाए, कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन को बैठ के निकालो। तब तुम अच्छा मार्केटर बने हो। एक हम तुमको फोटो दिखा रहे हैं, ये लड़का जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था, अभी आज के डेट में इसका 300-400 करोड़ का कंपनी है। देख लो ये लड़का, इसका नाम है आर्यन त्रिपाठी, भोपाल का रहने वाला है। अभी इसका सालाना टर्नओवर कितना है, देखो आर्यन त्रिपाठी इनकम 2025, लो देख लो 2025 में कितना पैसा कमाया है, लगभग देख लो 50 करोड़ रुपया कमाया है। ये डिजिटल मार्केटिंग का ही काम करता है। ऐसा ऐसा हम बहुत को दिखा देंगे। एक लड़का का और फोटो दिखा रहे, उसका नाम है हिमांशु अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, देखो इसका नाम है हिमांशु अग्रवाल। ये बीटेक कर रहा था, बीटेक करते करते बीचे में छोड़ दिया, इसको कहीं से पता चला डिजिटल मार्केटिंग बहुत पैसा है, सीख लिया। अब खाली यही बता देते हैं, इसका अपना एरोप्लेन है। इंडिया में पहला ऐसा लड़का है जो कि डिजिटल मार्केटिंग से एरोप्लेन, अपना एरोप्लेन से आता जाता है। ऐसा ऐसा हम बहुत एग्जाम्पल दिखा देंगे, ठीक है, बहुत ऐसा ऐसा दिखा देंगे, ठीक है। एक और लड़का का फोटो दिखाते हैं, इसका नाम है हिमांशु सेठ। ये कहाँ का रहने वाला है, यहाँ तुमको यहीं पर पता चल जाएगा कहाँ का रहने वाला है। नहीं, जमशेदपुर का नहीं है, कहाँ का रहने वाला है, जो सर तुम लोग पढ़ाते हैं ना सुमित सर, उसका अपना मेरा भाई है, इसका घर है चनौरी। और ये लड़का
चनौरी में आके, चरौनी में रह के 6 महीना घर बना के चल गया 3 तल्ला, वहीं से कमा के बैठे बैठे। इसका 3-4 जगह ऑफिस है, बैंक डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस देता है ये। इसका बेंगलोर में ऑफिस है, राजस्थान में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है और मुंबई में ऑफिस, 4 जगह खाली इसका ऑफिस है। अभी 550 आदमी इसके अंदर में काम करता है। ये दुर्गापुर से बीटेक कर रहा था। ऐसा एहसान तुमको बहुत एग्जाम्पल दिखा देंगे। अब तुमको यहीं का स्टूडेंट हम दिखाते हैं, ये लोग तो मिला होगा, देखा है, यहीं का स्टूडेंट है, एक विजय नाम का मेरा स्टूडेंट है, हम उसका दिखा देते हैं। देखो अभी इस बार ग्रेजुएशन ही खाली कंप्लीट हुआ है, इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अभी ये 14 को स्टाफ रखे हुए हैं। इसका घर है बरवड्डा का पास तुमादहा। उसको तुम देख के नहीं पता पाएगा कि 4 से 5 लाख रुपए महीना कमाता है। अब यहीं का स्टूडेंट को स्टाफो रख ले, ये भी डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट है। और दिखाते हैं तुमको, ये लड़का देखो कौन, कितना उम्र का लग रहा होगा हैं, 15, 16, 18, 20। ये लड़का भी 1 से 1.5 लाख महीना कमाता है। इसका नाम है मनोरंजन मंडल, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है, यहाँ का स्टूडेंट है। ऐसा ऐसा बहुत हम लड़का दिखाते हैं। है समझ में? तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा है, बशर्ते तुमको बुद्धि लगाना है कि कैसे हम इससे पैसा कमा सकते हैं, बस यही सोचना है। हाँ, ये कोई भी चीज अचानक नहीं हो जाता है। सबसे बड़ा चीज नहीं ग्रो होने का रीजन होता है आसकत। सबके स्टूडेंट के मन में ना आसकत बहुत ज्यादा होता है, और आसकत ही आदमी को डेमोरलाइज करता है, गिरा देता है। हाँ रहने तो बाद में करेंगे ना, कौन हर जाए, मेरे मन में भी है। तो ये खत्म हो गया इंट्रोडक्शन, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का बता दिए, जॉब कैसे है, कमाना कितने तरीके से है। अब घर में क्या पढ़ के आएगा, चलो लिख लो पहले।